स्टूडेंट, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में पास्कल्स लॉ के ऊपर बात कर रहे थे, जो कि सर पास्कल ने जो है इन्हीं के नाम से इसको रखा गया है। इन्होंने जो है ये बयान किया था इस तरह से कि अगर हमारे पास एक कंटेनर में स्टेशनरी वाटर हो, ठीक है, तो उसके अगर मतलब उस कंटेनर के दो एंड बना दिए जाते हैं, दोनों को ओपन रखा जाए या एक पर पिस्टन लगा दें और दूसरे पिस्टन पर हम उसको प्रेस करें, प्रेशर लगाएं, तो वो प्रेशर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है उनमें इक्वली यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ट्रांसफर होता हुआ दूसरे एंड तक आएगा और वो उसकी मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो उस प्रेशर से ये वाला जो पिस्टन है ऊपर की तरफ आ जाएगा, या जो हर्डल हमने बनाई हुई थी। इसी तरह यानी लिक्विड की उन्होंने इसलिए बात की कि लिक्विड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मजीद इनको हम दबा नहीं सकते, इनको इनके मॉलिक्यूल्स को क्लोज नहीं लाया जा सकता। जैसे इसकी एक और हमने एग्जांपल देखी थी कि एक बीकर ले लें, ठीक है, एक प्लास्टिक की बोतल ले लें, उसमें आप पानी रखें और ऊपर से पिस्टन से प्रेस करें और उसमें आप पहले से कुछ इस तरह से मतलब यहाँ पर होल्स बना दें, उसके आगे ब्लॉकर्स रख दें, ठीक है। जब वो प्रेशर लगेगा तो वो सारे ब्लॉकर्स में इक्वली यानी पानी में इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रेशर, और वो इधर से वाटर इधर से इधर से इधर से यानी हर जगह से जो वाटर निकलेगा वो एक ही प्रेशर से बाहर आएगा, जिससे ये बात बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि प्रेशर जो है वो इस पूरे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है। अब इसकी जो एप्लीकेशंस आज हमने उसको समझना है कि जो हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस होता है, ठीक है, खास तौर पर मैं इसके ऊपर बात करूंगा, जो कि आपने सर्विस स्टेशंस में जो कि यानी गाड़ियों वगैरह के या बड़े बड़े ट्रक वगैरह को धोने के लिए उनको उनकी मतलब इंजन्स को खोलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब गाड़ी का वजन आप जानते हैं बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जो कि एक नॉर्मली इसको उठाना एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम ये हाइड्रोलिक प्रेस का सहारा लेते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस में बेसिकली दो पिस्टन्स शामिल होते हैं, मतलब एक सिलेंडर जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया में कहूंगा इसे, जिसे मैं A1 कह रहा हूँ, वो कम होगा, ठीक है, जबकि दूसरा जो पिस्टन है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा रखा जाता है, ठीक है। मतलब इसकी बनावट ऐसे की जाती है कि जो कि पास्कल लॉ के मुताबिक ही होती है, ठीक है। एरिया ऑफ जो पहला पिस्टन है उसका एरिया दूसरे पिस्टन से कम होता है, ठीक है। यानी अगर इनकी रेशियो देखूं तो फिर A1/A2 जो रेशियो आएगी, मतलब A2 से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए तो ये मतलब A1/A2 हमेशा 1 से लेस आएगी। और अगर मैं इस तरह से देखूं कि A1 से मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो 1 मतलब A1 से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, और A2/A1 जो ये रेशियो बनेगी हमेशा 1 से ग्रेटर बनेगी। और ये 1 से जितनी ज्यादा ग्रेटर बनेगी उतना ज्यादा हम इससे जो है वो मैकेनिकल वर्क आसानी से ले सकेंगे। अब वो कैसे ले सकते हैं जी, देखें, जब हमने दो सिलेंडर्स को आपस में इस तरह से मुंसलिक कर दिया, उनको इस तरह से मैन्युफैक्चर किया कि उनमें यानी कोई मतलब यहाँ से अगर आप देखें तो एक लिंक है आपस में, ठीक है। यहाँ से एक लिक्विड जब हम इसके अंदर डाल देते हैं, वो लिक्विड जब अपनी स्टेशनरी हालत में होता है, ठीक है, तो ऊपर से दो पिस्टन्स मतलब एक पिस्टन यहाँ पर आ जाता है और एक पिस्टन यहाँ पर आ जाता है। अब जो कम एरिया वाला पिस्टन है इस पर हम अपनी जो हमारी मतलब हम कह सकते हैं अगर हमने मोटर लगाई तो उससे हम फोर्स लगाते हैं, या फिर हम अपने हाथ से भी इसको प्रेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप प्रेशर के हवाले से देखें तो प्रेशर का जो हमने फार्मूला पढ़ रखा है, ठीक है, वो एक रेट है जिसमें हम बात करते हैं कि अगर मैं लिक्विड के हवाले से बात करूं तो एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कितनी ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं एक स्क्वायर मीटर एरिया पर, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर एरिया के हिसाब से जो फोर्स लगती है वो जितनी ज्यादा होती जाएगी उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फर्ज करें अगर मैं 50 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, और मुझे यहाँ से 500 या 5000 न्यूटन की फोर्स मिलती है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मतलब प्रेशर जो अगर यहाँ से प्रेशर देखूं तो वो प्रेशर हमने जैसा अभी पास्कल्स लॉ में देखा हो कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये बात याद रहे कि प्रेशर क्या जी, वो ना बढ़ता है ना घटता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो अब होता है ऐसे कि हम एरिया पहले से ही जो इस वाला पिस्टन का ज्यादा बना देते हैं और इसका कम बनाते हैं। अब यहाँ से हमने एक फोर्स लगाई, उस फोर्स ने मतलब इतने एरिया पे वो फोर्स अप्लाई हुई तो फिर वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी। मतलब यहाँ से देखें ये सारा पिस्टन इस सारे इतना एरिया रखता है, ठीक है, इतना एरिया रखता है, तो हर मॉलिक्यूल के ऊपर वो इक्वली फोर्स जब लगेगी तो वो एक प्रेशर बनाएगा, ठीक है। वो प्रेशर जो है इस तरह से मूव होता हुआ आएगा, मतलब क्योंकि प्रेशर की डायरेक्शन हमने यहाँ पर जो शो की है, बेसिकली तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि हम पास्कल्स में मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम एक खास डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को प्रेस कर रहे हैं, तो वो उस प्रेस की वाली डायरेक्शन में मतलब उसकी सिमत में मूव करेगा वाटर इस तरह से, और यहाँ से ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। अब यहाँ से अब प्रेशर तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन यहाँ पर जो एरिया है अब वो ज्यादा है, ठीक है। एरिया क्या हो गया जी, वो ज्यादा हो गया, तो उससे क्या होगा कि प्रेशर मतलब कि
जितना प्रेशर इस एक अकेले मालिक्यूल पे पड़ रहा है वो इस अकेले मालिक्यूल पे इस अकेले, मतलब अगर इसके पार्टिकल्स की मैं बात करूं जैसे पिस्टन बन के मिलके बना हुआ है, ठीक है, हर पार्टिकल पे वाटर मालिक्यूल इक्वली 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 फोर्स लगा रहे होंगे एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे मैं लाइक पैरेलल फोर्सेस की बात करता हूँ तो वो फिर इनका सारों का जब वो एक प्रेशर बनेगा तो वो इस मतलब इतनी ज्यादा इनफ हमें फोर्स मिल जाएगी कि एक भारी चीज को हम बड़े आसानी से उठा सकेंगे। मतलब हमने फोर्स लगाई थी 50 न्यूटन की और हमें जो रिजल्ट में फोर्स मिलेगी इस प्रेशर की वजह से इस मशीन के, मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसको बनाने के वजह से, ठीक है, हमें जो सहूलत मिली कि हमने 500 न्यूटन का जो है वजन वो उठा लिया, ठीक है। और वो किस वजह से जी, वो प्रेशर को कांस्टेंट रखने की वजह से। तो यहाँ से अब मैं अगर यूं बात करूं कि अगर इस पहले वाले पिस्टन पर मैं F1 फोर्स लगा रहा हूं और इसका एरिया मैंने कहा था A1 है, ठीक है, तो इस पर प्रेशर बनेगा P1, ठीक है। और जो मेरे पास दूसरा पिस्टन है यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा इसको मैं P2 कहूंगा, ठीक है। बल्कि इसको बजाय P1 P2 कहने के, ये तो चूंकि कांस्टेंट है इसको तो मैं P ही रहने दूंगा, चलें इसको मैं P ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से ये तो प्रेशर वही रहेगा, लेकिन अब वो जो एरिया है वो चेंज हो गया। मतलब एरिया फोर्स, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, तो एरिया चेंज हो गया, ठीक है। तो एरिया चेंज हुआ तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो फोर्स है वो ज्यादा होगी, क्योंकि आपके मैंने कहा मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत ज्यादा होगी है, तो वो कंबाइंड जब एक फोर्स बनेगी रिजल्टेंट फोर्स, मतलब जब वो मैंने कहा हर मॉलिक्यूल के लाइक पैरेलल फोर्सेस, तो उनका रिजल्टेंट तो बहुत ज्यादा बन जाएगा, ठीक है। तो वो फोर्स फिर इस वजह से 500 न्यूटन आई। तो अब यहाँ से अगर इन दोनों इक्वेशंस को, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की मदद से, क्योंकि दोनों ही पी के इक्वल है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है जी, तो यहाँ से फिर हमारे पास जो रिलेशन बनता है वो बन जाएगा F1 ओवर A1, ठीक है, ये इक्वल टू आ जाएगा F2 ओवर A2 के, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास मतलब जो F1 अगर हमने फोर्स फर्ज करें देखनी है, या हमें F2 फोर्स चाहिए कि F2 फोर्स कितनी है, तो F2 फोर्स को मैं इधर ही रहने दूंगा, ठीक है। A2 इधर आकर F1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा F1 A1, सॉरी A2, ये 2 पर आके F1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, A2 डिवाइडेड बाय A1, ठीक है, A1 इक्वल टू F2, ठीक है। तो ये एक हमारे पास रिलेशन आ जाता, मतलब जिसमें F1 F2 के बराबर हो भी सकती, कब होगी जी, जब A1 और A2 में कोई फर्क नहीं होगा, मतलब दोनों पिस्टन्स के एरिया एक जैसे होंगे, तो फिर हमारे पास जितना प्रेशर हम इधर लगाएंगे, मतलब अगर फर्ज करें मैं इस वाले पिस्टन पे पहले वाले पिस्टन पे लगाता हूँ तो दूसरे वाले पिस्टन पे उतना ही प्रेशर हमें मिलेगा। लेकिन अब चूंकि हमने इसे काम लेना था, ठीक है, अपनी वर्किंग को आसान बनाना था, तो हमने क्या किया, इसका एरिया बढ़ा दिया। अब मैंने कहा था जैसे कि A2 ओवर A1 जो है हमारे पास हमेशा रेशो, इस केस में जब हम A2 ज्यादा रखेंगे तो 1 से हमेशा इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। और जब आप इधर इसको चूंकि आप F1 की वैल्यू जो भी लिखते हो सर फर्स्ट करो 50 न्यूटन, और ये रेशियो हमारे पास 2 बन जाती है, मतलब 2 गुना ज्यादा हमने इसका एरिया रखा, तो हमें F2 खुद ब खुद 100 न्यूटन मिल जाएगा। और इसी तरह अगर ये 3 हुई 4 हुई, इसी तरह अगर इसको 10 बना दिया जाए, 10 गुना ज्यादा इसका बड़ा एरिया बना दिया जाए इस वाले पिस्टन से, तो फिर ये 10 इंटू 50 मतलब 500 न्यूटन फोर्स मिलेगी, जो कि मैंने ऊपर आपको एक फॉर एग्जाम्पल कहा था। तो इस तरह से हम फिर बड़ी बड़ी भारी भारी ऑब्जेक्ट जो है बड़ी आसानी के साथ हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से जो है वो उठा लेते हैं, और इससे हमारे मुश्किल काम जो है बड़े आसान हो जाते हैं।